ध्यान दो भाई, इधर आजा, साइड में आजा भैया। द नेकलेस, नेकलेस का मतलब होता है गले का हार। ऑल स्टूडेंट्स योर माउथ कीप साइलेंट, लिसन टू मी। मटिल्डा इज इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। यहां पे एक महिला का नाम है मटिल्डा, समझ लो। इज इनवाइटेड यानी आमंत्रित किया गया था, टू ए ग्रैंड पार्टी यानी बड़ी दावत पर। कहने का मतलब मटिल्डा को कोई बड़ी दावत है, बड़ी पार्टी है, बड़ा फंक्शन है, उसमें इसको इनवाइट किया गया था, निमंत्रण दिया गया था। शी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास में सुंदर ड्रेस थी लेकिन ज्वेलरी आभूषण जो थे वो नहीं थे। शी बोरो एक नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। सी यानी उसने, बोरो यानी उधार लिया, ए नेकलेस यानी एक गले का हार, फ्रॉम ए फ्रेंड यानी एक सहेली से। यहां पे फ्रेंड मित्र यानी सहेली, एंड यानी और, लॉसेस इट और उसी से खो दिया। किसे खो दिया? गले के हार को। व्हाट हैपेंस देन, तब क्या घटित हुआ? तब क्या घटित हुआ? इस चीज की कहानी को हम इस लेसन में पढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आ जाओ भाई, जहां बैठ जाओ, नाम नहीं बिगाड़ना भैया, तो चापा जाओ इधर, बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, शाबाश। हवा लग रही है ना? है नक्सू? चलो ध्यान दो। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks। ध्यान से समझना कि she was one of these pretty, she यानी वह, was यानी थी, one of those यानी उनमें से, pretty यानी सुंदर। अब उनमें से किनके बारे में बताया? उनमें से यानी इनका जो परिवार है ना, उस परिवार में से केवल ये अकेली ही सुंदर थी। कौन? मटिल्डा। नाम जैसा काम नहीं है, है ना? मटिल्डा गांव की भाषा में जो माटी खाती है, यही होता ना। चलो, लेकिन यहां पर देखो, यंग लेडीज यानी जवान महिला, बोर्न यानी जन्म हुआ, एज इफ जैसे कि मानो, थ्रो एन एरर ऑफ डेस्टिनी यानी नियति के, या फिर भगवान की जो नियति है, या फिर हम कहें कि नियति के विरुद्ध उसका जन्म हुआ है। नियति कैसे? जैसे मान लो कि परिवार में सभी काले हैं, है ना भाई, भगवान ने परिवार में वैरायटी ऐसी दे दी कि सब क्या है? ब्लैक, काले कलर के। हाँ सही बोल रहा है, लेकिन उसकी नियति खराब हो गई। इस महिला को क्या बना दिया भगवान ने? सुंदर। इसलिए एरर ऑफ डेस्टिनी का मतलब होता है नियति के खराब होने से। इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क यानी क्लर्क परिवार में, इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क। क्लर्क का मतलब जानते हो? बाबू, क्लर्क है ना। उस परिवार में सुंदर महिला आ गई है, ठीक है। शी हैड नो ड्राइवरी, no hopes, no means of becoming nuns, loud and married by a man either rich or distinguished। अब देखिएगा, यानी उसके पास में ना ही तो कोई साधन है, ना ही कोई आशा है, ना किसी प्रकार से वो जानती है प्यार। मैरिड बाय ए मैन यानी ऐसे व्यक्ति से शादी हुई है, नाइदर रिच और डेस्टिनेशन, ना ही तो वह धनवान है और ना ही उसके पास में किसी प्रकार का सम्मान या प्यार है। समझ रहे हो? इसका भाव समझना। ये जो पंक्तियां आई हैं, इन पंक्तियों में क्या भाव छुपा है, ध्यान समझना। यहां पर लेसन में दो लड़कियां हैं जो सहपाठी, कहने का मतलब कक्षा में साथ साथ पढ़ी हैं। ये वैसे तो तीन है, लेकिन दो ज्यादा खास सहेली थी। तो एक सहेली की शादी बड़े घराने में हो जाती है, और एक सहेली जो मटिल्डा है, इसके मतलब स्कूल स्तर से ही सपने कुछ ऊंचे थे।
है ना, ख्वाब हमेशा ऊंचे थे कि हम जहां जिस परिवार में जाएंगे वहां पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी हमें, है ना। बड़े घराने में मेरी शादी होगी, मैं इस प्रकार से रहूंगी, इस प्रकार से रहूंगी, नौकर चाकर रहेंगी, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, बेड के ऊपर खाना आएगा, ऐसी सब इसकी सोच थी। ठीक है, तो लेकिन इस सोच के अनुरूप, अब ध्यान से समझना, ये क्लर्क जो है इसका पति है। कौन है? इसका पति। तो पति के घर में सब उसके आगे फीके थे, मतलब बहुत ज्यादा वो सुंदर थी। और पति बेचारा क्या है? गरीब। क्योंकि क्लर्क किसको बोलते थे पहले? ये अंग्रेजों के समय का वर्ड चला हुआ आ रहा है ना। क्लर्क शब्द से बना हुआ है। एक प्रकार से कलेक्टर जो होता है ना, कलेक्टर किसको बोलते हैं? कलेक्टर इकट्ठा करने वाले को कलेक्टर, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ईआर लग गया, कंप्यूटर डिग्री बन गई। आज हम क्लर्क शब्द से अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं कि मैं बाबू बन गया, क्लर्क बन गया, समझ में, कलेक्टर बन गया। लेकिन पहले कलेक्टर कौन हुआ करता था? जो गांव में जो नंबरदार, अभी हमने लेसन पढ़ा था, एक मुखिया रख दिया करते थे, और वो मुखिया कर यानी टैक्स चुकाता था, टैक्स कलेक्ट करता था किसानों से। निमुचाना में जो किसान आंदोलन हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था। इतनी इनकम हुआ नहीं करती थी, और उससे ज्यादा क्या मांगते थे वो? टैक्स से मजबूर हो गए। फॉर एग्जाम्पल, पहले 2 रुपए टैक्स लिया करते थे, और आज भी 2 रुपए है। आज भी 1 बीघा के ऊपर हम टैक्स बहुत कम चुकाते हैं। जब जमीन बिकती है ना, तब जाकर के पटवारी कहता है कि भाई टैक्स दो जमीन का। आपने 12 साल 20 साल तक कोई टैक्स जमा नहीं करवाया है। 1 महीने का 2 रुपया है, 12 महीने कितने हो गए? 24। 10 साल के कितने हो गए? 240, है ना। 20 साल के 480, ये हो गए ना। मतलब 20 साल में 400-500 रुपया टैक्स बनता था। लेकिन उस समय ये 2 रुपए बहुत भारी थे, 2 करोड़ के समान थे, 2 लाख के समान थी। इतनी पैदावार होती थी क्या खेतों में? नहीं होती थी। कहने का मतलब, अगर 100 बोरी 1 बीघा में, या 2 बीघा में, 5 बीघा में, 10 बीघा में अगर वो पैदावार कर रहे हैं, तो 90 बोरी कहां जाती थी? अंग्रेजों के पास में, और 10 बोरी खुद के खाने के लिए। ये मान लो कि महीने 2 महीने में खत्म हो जाती थी। वो खाने वाले सदस्य ज्यादा रहते थे। अब 2 महीने के बाद में क्या खाएंगे बेचारे, है ना। मजबूर हो जाते थे वो, और मजबूर होकर के अंग्रेज जैसा कहते थे वैसा वो कार्य करते थे। क्यों? पेट भरना है, खाना खाना है। आ रही ना समझ में? ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ती थी। तो यहां पर भी कुछ इस क्लर्क के पास में सुख सुविधाएं नहीं है, और उन सुख सुविधाओं से इसकी जो मन की जो पहले से ही इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही। किसकी? मटिल्डा की। आगे जाना। And or she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the board of education. अब देखिएगा, ये जो क्लर्क है ये कहां पे काम कर रहा है? बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग का जो कार्यालय है, उस कार्यालय में, ऑफिस में ये कार्य करता था। सी वाज सिंपल, यानी वह साधारण थी। कौन? मटिल्डा। बट लेकिन सी वाज अनहैप्पी, लेकिन क्या थी वो? दुखी। क्यों? क्योंकि इसके इच्छा के अनुसार इसको बंगला, गाड़ी, कोठी, है ना, नौकर, ये सब नहीं मिले। दुखी है ये। अब साधारण सा परिवार में जीवन जी रही है। शी स्रफ्ट इंस्टेंटली फीलिंग्स herself born of all delicacies and luxuries. अब देखिएगा, यानी वह बहुत ज्यादा दुखी थी। उसकी अपने जन्म से ही भावनाएं थी। क्या भावनाएं थी? कि all delicacies and luxuries, यानी सभी प्रकार की स्वादिष्ट एंड विलासिताएं, सुविधा प्राप्त करना है ना। लग्जरीज का मतलब क्या होता है? विलासिताएं। She suffers from the poverty of her apartment. अब देखिएगा, यानी अपने हिस्से में
ये दुख और गरीबी ही थी। कहने का मतलब इसके हिस्से में क्या आ रहा था, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, है ना, सफर्ड यानी दुखी, अपार्टमेंट यानी हिस्सा, द सेबी वॉल, सेबी वॉल का मतलब क्या होता है, भद्दी दीवारें, इसके जो मकान थे ना वो उसमें क्या थी, भद्दी दीवारें थी, एंड वोर्न चेयर्स, और खराब कुर्सियां या टूटी फूटी कुर्सियां थी, किसके घर में, मटिल्डा के। ऑल दीज थिंग्स टॉर्टेट्स एंड एग्रीड हर, ये कह रही है कि इन सब सुविधाओं से ये असहमत और दुखी थी, इन सब चीजों से। वेहन सी सीटेड से हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, वेहन जब सीटेड एंड बैठती थी, हर सेल्फ यानी अपने, ऑफ डिनर रात्रि के भोजन के लिए, अपोजिट हर हस्बैंड यानी आमने सामने, हस्बैंड के विपरीत, खाना खाने के लिए हस्बैंड के सामने बैठती थी। हु यानी जो, अनकवर्ड यानी बिना ढका हुआ, द टूरिन्स विथ ए डिलाइटेड एयर सेइंग, ओ कहने का मतलब बिना ढका हुआ खाना, ये बिना स्वादिष्ट, जिसमें खुशबू या फिर ठीक प्रकार से हवा भी नहीं आती, मतलब खुशबू, खाना हटाएंगे ढक्कन तो खुशबू तो आएगी ना, कुछ बना होगा, लेकिन उसमें कोई खुशबू सेइंग, ओ अब देखो यहां पर कोई स्वादिष्ट खाना नहीं बनाया है, लेकिन इसका जो पति है ना वो वैसे कर रहा हो, बहुत बढ़िया खाना बन गया, स्वाद वाद कुछ आ ही नहीं रहा, ना खुशबू आ रही है, लेकिन इसका पति कह रहा है, क्या कह रहा है कि ओ अरे द गुड पुट पाई, पुट पाई ये एक प्रकार से खाद्यान्न का नाम है ना, आज तक मैंने भी नहीं खाया है लेकिन इसमें सुना है, कोई पुट पाई है कि ये तो बहुत अच्छी बनी है ना। आई नो, मैं जानता हूं, नथिंग बेटर देन, इससे अच्छी और बनी नहीं सकती, है ना। कह रहा है कि इससे अच्छा जो पकवान आपने बनाया ना, शायद मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कोई पकवान नहीं बन सकता, बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन अंदर अंदर क्या है, दुखी है। कौन, मटिल्डा, है ना। गुस्सा तो आ रहा है लेकिन क्या करें। शी वुड थिंक ऑफ इलिजेंस डिनर्स, यानी वह इसको भद्दा रात्रि का भोजन या फिर खराब, है ना, डिनर का मतलब क्या होता है, रात्रि का या शाम का भोजन। ऑफ शाइनिंग स्लीवर्स यानी चमकती हुई, या कोई बर्तन होगा, सिल्वर का मतलब ऐसे चांदी जैसा ना, चांदी जैसा चमकता हुआ बर्तन में यहां पर जो भोजन है वो बिल्कुल क्या है, खराब। किसकी नजर में, मटिल्डा की नजर में। शी थॉट ऑफ द एक्ससाइट फूड सेवर्ड्स इन मार्वेल्स डिशेज, अब देखिएगा उसने सोचा है कि मैं इस भोजन को यानी गरीबों में दे दूं, या फिर ये भोजन इतना खराब है जिसको शायद कुत्ते भी ना खाएं, लेकिन इसका पति क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया, शायद मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेस्ट भोजन मिल ही नहीं सकता। सी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेलर्स, अब ना ही तो उसके पास में फ्रॉक है और ना ही उसके पास में आभूषण है, किसके पास में, नथिंग, एंड सी लाउड ओनली दो थिंग्स, सी लाउड ओनली दो थिंग्स, यानी वह केवल इन चीजों से, यानी या इन चीजों को चाहती थी, इन चीजों को, यानी बढ़िया तो मेरे पास में फ्रॉक हो और बढ़िया है उसके पास में क्या हो, आभूषण और ज्वेलर्स, लेकिन इन चीजों की मतलब इसके पास में क्या थी, कमी थी। सी हैड ए रिच फ्रेंड, यानी उसकी जो सहेली थी ना वो क्या थी, अमीर थी, धनवान थी। ए स्कूलमेट, स्कूलमेट का मतलब क्या होता है, सहपाठी, है ना, जो स्कूल में इसके साथ 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 पढ़ती थी। एट द कॉन्वेंट, एक स्थान का नाम है, कॉन्वेंट क्या एक स्थान का नाम है, कि कॉन्वेंट में इसकी एक सहेली थी, वो क्या थी, धनवान। हु यानी जो, सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, यानी वह घूमना उसके पास पसंद नहीं करती थी, या फिर हमारे शब्द में कह सकते हैं कि वह उसके पास में जाना नहीं चाहती थी। किसके पास में, उसकी जो फ्रेंड है ना, जिसको वो चिढ़ाती थी कि तेरी शादी बड़े घरानों में नहीं होगी, तेरे से ज्यादा तो मैं खुश रहूंगी, लेकिन काम उल्टा हुआ, काम क्या हुआ, उल्टा। अब इससे मिलना ही नहीं चाहती, क्योंकि भैया अंदरूनी घृणा होगी ना,
कि सहेली क्या है, धनवान है और मैं क्या हूं, गरीब, ऐसे। लेकिन आज भी इसके पास में इन चीजों का अभाव है, लेकिन मन की जो सोच है ना वो बहुत बड़ी है। इसकी सहेली का कभी कभी फोन आ जाता था ना, तो पता है क्या कहती थी, होटल में बैठी हूं अभी, नाश्ता चल रहा है, हाँ, और ये घर में बैठी बैठी क्या खाती थी, सूखी रोटी, और उसको क्या बोलती थी, होटल में अभी मैं बिजी हूं, गाड़ी में बैठने के बाद में बात करती हूँ, गाड़ी है नहीं इनके पास, ये लो। ऐसे ऐसे मतलब अपने आप में खुद की बड़ाई करती है सहेली के सामने, लेकिन लास्ट में वास्तविकता का पता लग ही जाता है कि कहानी क्या है। ध्यान दो, she suffered so much when she turned, she wept for whole days from despair and disappointed। आप ध्यान दीजिएगा, यानी वह इतनी ज्यादा दुखी हो गई कि अपने आप को बदल लेना चाह रही थी, और सी wept to whole day, यानी पूरे दिन रोती थी और निराश और डिसपेयर और डिसअपॉइंटेड, निराशा और अपने आप को कुंठित महसूस करती थी संपूर्ण दिन। कौन, मटिल्डा। One evening her husband returns illitates bearing in his hands a large envelope। एक शाम को इसका जो पति है वो खुश और प्रसन्न होकर के अपने हाथों में एक लिफाफा लेकर के आता है। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, लिफाफा। हर ही सैड हेयर, यानी यहां ही सैड उसने कहा, किसने, उसके पति ने। हेयर इज समथिंग फॉर यू, यानी आपके लिए यह कुछ है। किसको कह रहे हैं, मटिल्डा को। क्या आ गया है इसके बाद में पढ़ते हैं। She quickly drew out a printed cards on which very inscribed these words। ध्यान दो, she quickly drew out, she यानी मैं quickly यानी तेजी से drew out यानी बाहर निकालती है, a printed card यानी एक छपा हुआ कार्ड, on which were inscribed these words, और उनमें गहरे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। क्या, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम्स जॉर्ज राम नवी आस्क द होनर्स ऑफ मिसेज एंड मैम लॉयजर्स कंपनी मंडे इवनिंग्स जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। अब ध्यान दो, इसकी जो सहेली है ना, इसकी सहेली का जो भाई पति है, उसकी कोई कंपनी है, उसकी क्या है, कोई कंपनी है। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये यानी मंत्रालय, लोक मंत्रालय है ना, दिशा निर्देश लोक मंत्रालय एक विभाग है, उसमें मैडम जॉर्ज राम नवी आस्क द होनर्स ऑफ मिसेज, यानी मैं सम्मान से आपको और आपके है ना पति को मंडे इवनिंग, कब को, यानी शाम, यानी सोमवार की शाम को 18 जनवरी को मिनिस्टर्स रेजिडेंस यानी मंत्री के निवास स्थान पे आना है ना। ये इसका एड्रेस है, कार्ड में क्या है, ये एड्रेस है। और किसके लिए आया है इनविटेशन, मटिल्डा के लिए आया है। इसके पति की, इसकी जो सहेली है ना, इसका जो पति है, इसकी कोई कंपनी वंपनी है, बड़ा व्यापार है। ये तो कार्ड को देख करके ही पागल हो गई। हाँ, कार्ड इतना बड़ा, इतने पैसों का है, तो लोग कैसे कैसे आएंगे, आ रही ना समझ में। जैसे कि अभी अंबानी परिवार में राधिका और अनंत की शादी थी, उसका कार्ड पता नहीं 1,75,000 रुपए का एक कार्ड था, 3,75,000 का था, 1 लाख ऐसे कुछ था, 3,75,000 रुपए का एक कार्ड था। तो एक कार्ड आपके पास में आ जाता तो मान लो 3 लाख में तो जाते भी नहीं, तो माला माल थे हैं, बताओ। शायद न्यूज में अब अधिकतर इन्हीं का वृतांत चल रहा है। उसके जूते 1.5 करोड़ के थे, उसके कपड़े 378 करोड़ के थे, हैं बताओ। इतने इतने कपड़े, इतने जूते, इतना सब पैसा आया कहाँ से, हैं? रिचार्ज बढ़ा दिया है, इसलिए अपने से खींच रहे हैं वो। चलो देते रहो भाई, आगे ध्यान दो।
अब देखो इसके पास में कार्ड आना इसके पति के लिए आफत आना के समान है। क्यों? कार्ड आ गया, नई साड़ी दिलवानी है, नए ज्वेलर्स जो आभूषण है वो दिलवाने हैं, आदिवास समझ में, और ऐसे दिलवाने हैं कि जैसे कम से कम मैं लगूं कि हाँ ये भी वीआईपी घर से खानदान से है। और कार्ड भी ये सोच करके भेजा है कि फोन पे ऐसे बात करती कि मैं गाड़ी में हूं, ऑफिस में, होटल में हूं, इसका मतलब धनवान परिवार में है। वो भी अगर इसको पता लगे कि ये तो गरीब परिवार से, शायद कार्ड भी ना आए, है ना, तो फिर उस हिसाब से तो हुलिया बना के जाएगी ना अपना। चलो देखो चित्र तो देख ही पा रहे हो आप, इसके बाल देख लो। हाँ चलो ध्यान दो। इंस्टेंट ऑफ बीइंग डिलाइटेड as her husband had hopes, she threw the invitation spitefully opened the tables, murmuring, "What do you suppose I want with that?" अब देखो इंस्टेंट के बजाय ऑफ डिलाइटेड यानी प्रसन्न होने की बजाय, अर्थात खुश होने के बजाय, एज हर हस्बैंड यानी उसका पति, एंड होप यानी आशा करके लेके आया था कि ये कार्ड से खुश हो जाएगी, लेकिन वो क्या हुई? दुखी। और क्या कर दिया इसने? शी थ्रू द इनविटेशन को फेंक दिया, ये ले खोपड़े में पटक। क्यों? क्योंकि कार्ड ले आया है तो इसके साथ साथ साड़ी भी ले आओ, आभूषण भी ले आओ, एक खाली कार्ड का क्या करूंगी मैं? गुस्से में आ गई, क्रोधित हो गई। स्पाइटफुली ओपन द टेबल्स मुरमुरिंग यानी उसको गुस्से में आकर कहां फेंक दिया? टेबल के ऊपर। मुरमुरिंग का मतलब होता है मुरमुराना, कहने का वाला अंदर ही अंदर धीरे धीरे मुरमुरा रही है। किसके बारे में? पति के बारे में उठा लाया ऐसे ऐसे। ठीक है। व्हाट डू यू सपोज, क्या आपने अनुमान लगाया है? आई वॉन्ट विथ दैट, मैं क्या चाहती हूं, मतलब बुड़बुड़ा रही है ना वो, तो बाद में कह रही है कि मैं आपको पता है मैं क्या चाहती हूं, क्यों है बड़बड़ाहट कर रही हूं। अब पता तो इसको भी लग गया है ना, कि क्यों कर रही है। बट लेकिन माई आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यानी मैंने सोचा, मेरी ऐसी इच्छा थी, कामना थी कि मैंने सोचा कि आप क्या होगे? खुश हो जाओगे। यू नेवर गो आउट, आप कभी बाहर नहीं गए, क्योंकि शादी हुई ना, शादी के अपने लड्डू खाए थे, बाद में अभी तक कोई प्रोग्राम में नहीं गई है। तो मैं तो खुश हुआ हूं कि कोई एक पहला प्रोग्राम आए जिसमें हम 10 घर के साथ जाएं जीवने के लिए, लेकिन ये तो उल्टा काम हो गया। नेवर गो आउट, आप कभी नहीं गए थे। एंड एन और दिस इज एन ओकेजन, और यह एक अवसर है, एक प्रोग्राम है। एंड ए फाइन वन, ये अच्छा अवसर है। एवरीबॉडी विशेष वन, यानी प्रत्येक व्यक्तियों की इच्छा होती है। एंड इट इज वेरी सिलेक्ट, और मैंने बहुत ज्यादा पसंद किया है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉइज, अब देखो यानी इसमें कोई, यानी एम्प्लॉइज यानी मेरे पास में कोई ज्यादा धन नहीं है, मैं क्या हूं? नॉर्मल कर्मचारी हूं। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, यानी आपने देखा होगा कि होल ऑफिशियल वर्ल्ड यानी संसार में जो भी कार्यालय हैं, उन सब कार्यालयों में जो कर्मचारी रहते हैं उनको कितनी क्या सैलरी मिलती है ना, कितना अमाउंट मिलता है। सी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेट्स आइज, अब देखिए सी यानी वह लुक यानी देखती है, एट हिम यानी उसको, विथ एन इरिटेट का मतलब क्या होता है? घृणा भरी आंखों से। आइज का मतलब क्या होता है? आंख, यानी इसकी आंखों में क्या घृणा भरी है, गुस्सा भरा है। एंड डिक्लेयर्स impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? इसने कहा कि क्या आपने अनुमान लगाया है, क्या आपने सोचा है कि ऐसी शादी में मैं चलूंगी तो क्या पहनूंगी, है ना। वेयर का मतलब क्या होता है? पहनना। She had not thought of that, he had not thought of that, यानी वह इसके बारे में नहीं सोचा था। He stamps why the dress you wear when we go to their theatre, ये कह रहा है कि जब हम पिक्चर देखने के लिए जाते थे ना, उस समय जो साड़ी आप पहन के जाती थी वही साड़ी पहन लेना, हाँ उसमें बहुत सोहनी लगती है। इसके कहने का मतलब आगे देखना
थिएटर का मतलब, थिएटर का मतलब क्या होता है? पिक्चर हॉल है ना, थिएटर, रोमांचक। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, ये कह रहा है कि इट सीम्स यानी प्रतीत होती हो, वेरी प्रिटी यानी बहुत सुंदर, टू मी यानी मुझे बहुत सुंदर लगती हो। जो साड़ी आप कहां पहन के जाती हो? थिएटर में, पिक्चर हॉल में। ही वॉज साइलेंट, वह सब क्या, वह चुप हो गया, ये सब बात बोल गया, वो चुप। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब क्या होता है? मूर्ख। अर्थात ये मूर्ख किसको बोल रही है? पति को। ये लो, 1% इज्जत नहीं है। इन डिस्मे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अब देखेगा, यानी वह मूर्ख शब्द बोलती है, गुस्से में आ जाती है और उसकी पत्नी की यानी रोना शुरू कर दी थी। वीपिंग का मतलब क्या होता है? रोना, रोने लग जाती है, भावुक हो गई, आंखों में आंसू आ गए। ही स्टेमर्ड, व्हाट इज द मैटर, वह कांपता हुआ हकलाता हुआ बोला कि क्या बात हो गई है? व्हाट इज द मैटर, क्या बात हो गई, क्यों रोने लग गई आप? बाय ए वोलेंट डिफॉल्ट, एक हिंसात्मक प्रयास। She had controlled her reactions and responded in a calm voice, whipping her most cheeks. Nothing. अब ये कह रही है कि वह अपने आप को सांत्वना देती है, कंट्रोल करती है और काल्म वॉइस, शांत आवाज में कहती है कि विपिंग्स हर मोस्ट चिक्स, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। अब ये कह रही है कि नहीं, यानी ना ही तो मेरे पास में ड्रेस है, ना ही मेरे पास में कुछ सामान है, और मैं ऐसे स्थानों पे जाते हुए मैं क्या करती हूँ? अफेयर का मतलब यानी नेग्लेक्ट करती हूँ या फिर मैं डरती हूँ, है ना। आई कैन नॉट गो देयर दिस अफेयर, यानी इस प्रकार के प्रोग्राम में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम क्लोजेस हुज वाइफ इज बेटर सुटेड आउट देन आई। देखिएगा, यानी जिसने कार्ड दिया है ना, उन लोगों की जो पत्नी है वो मेरे से कहीं लाखों गुना बेहतर है, और देन आई, और मैं, कहने का मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, कम से कम उस हिसाब से तो मुझे ड्रेस, ज्वेलर्स वगैरह सब चाहिए। आगे ध्यान दो भाई, घर में जब घर कलेश होता है गृह मंत्री का, तो वो कलेश बहुत बड़ा रहता है ना। हाँ, और उस कलेश के सामने पति को झुकना पड़ता है, क्योंकि अगर पति नहीं झुकेगा तो शायद मुझे लगता है कि घर में फिर आगे का कार्यभार चले ना चले, क्योंकि गृह मंत्री का पद हट रहा है, कौन संभालेगा घर को। इसलिए गृह मंत्री के पद को रखने के लिए पति को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। आगे ध्यान, और ये वास्तविक कहानी आस पड़ोस में भी देखने को मिलती है। शुरुआत में जब नई नवेली दुल्हन आती है तो उसके लिए सुबह के समय में नाश्ता, बिस्कुट, चाय वाय महीने 20 दिन चलता है। काम आम के लिए भी ज्यादा नहीं, कपड़े धोने के लिए जाएगी तो सासू बोल देगी नहीं तू रह रहे, मैं धो लेती हूँ, ऐसा होता नहीं होता। हाँ, लेकिन ये धीरे धीरे आदत, किसका भाई? हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, बोलिए साहब। हाँ जी, देख लो, आप मंथली रख लो, वैसे रख लो। नहीं, कोर्स तो अब 1.5-2 महीने हो गए वैसे। बाकी ये है कि कोर्स तो दोबारा से रिलाइज करवाया जाएगा, 2-3 बार कोर्स होता है, ऐसे कहने कि एक बार ही कोर्स होता है। अच्छा, हाँ। मालिक साहब, ये मान लो कि आस पड़ोस की जो प्राइवेट स्कूल है सब फाइनेंस स्कूल का भी। हाँ, मैं खुद बता रहा हूँ साहब, 1 नंबर स्कूल है। कैमरा स्कूल, मतलब क्लास में फोन नहीं ले जाने देंगे। ये मान लो कि प्राइवेट से भी बेहतर माहौल है अनुशासन के मामले में, पढ़ाई के मामले में। ये बात साहब, बाकी और आपकी इच्छा है, जहाँ आप पढ़ाओ वहाँ। आप
हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। किताब उताब तो मान लो और कोई बच्चे भी ले लेंगे, बाकी यहाँ मिलेगी किताब को, उसको नहीं। ठीक है, कहाँ आप घर पे हो या फिर वहीं हो? अच्छा 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 अच्छा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, भेज दो ना। ठीक है, ले भैया। ध्यान दो भाई, कहाँ तक हो गया? He was grieved है ना, but answer let us see Matilda। अब ध्यान दो, he was grieved यानी वह गंभीर हो गया। कौन? पति, क्योंकि पत्नी रो रही है तो इसको भी तो है ना, दुख तो हुआ ही है, गंभीर हो गया। बट लेकिन आंसर उत्तर दिया लेट अस सी यानी मुझे देखो, मटिल्डा यानी मटिल्डा मेरी तरफ भी देखो, मटिल्डा रो मत, मेरी सैलरी कितनी है, मैं क्या कमाता हूं, कर्जा उठा लूंगा लेकिन साड़ी लेके दूंगा, क्यों रोती हूं? यही होगा। हाउ मच वुड ए सुटेबल कस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग्स वेरी सिंपल। अब देखो, हाउ मच वुड ए सुटेबल कस्टम्स कॉस्ट यानी यह कितना महंगा होगा, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स यानी समथिंग यानी कुछ, दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स यानी दूसरे जो अवसर है, दूसरे जो प्रोग्राम्स है, समथिंग वेरी सिंपल शायद उससे कुछ साधारण होगा, बहुत ज्यादा साधारण होगा। कहने मतलब ये जो प्रोग्राम है, बाकी के जो प्रोग्राम है वो तो बिल्कुल साधारण होंगे, ये प्रोग्राम बड़ा है इसलिए आप इतना सब कर रहे हो, दबाव दे रहे हो, तो इसके लिए मैं कुछ करता हूं। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड थिंकिंग ऑफ ए सम दैट शी वुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एंड इमीडिएट रिफ्यूजल्स एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशंस फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लास। अब देखिएगा, इसमें सब बातें बताइए कि यह एक प्रकार से रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ ए सम दैट शी वुड आस्क फॉर विदाउट बीइंग विथ एन इमीडिएट रिफ्यूजल। इसमें कहा है कि अगर आप कुछ सेकंड में ही ये सब चीज सोचो और सोचने के बाद में बिना कोई समय गवाए हुए आप इमीडिएट रिफ्यूजल्स एंड फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशंस फॉर द इकोनॉमिक क्लास यानी आप एक अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था को संभालने वाले क्लर्क हो, और इससे अगर आप जैसे मान लो ये जो अमाउंट है इससे आप डर रहे हो, तो आगे का अमाउंट, आगे का घर खर्च वहन किस प्रकार से कैसे होगा, ये सब बातें अपने आप में सोच रही है। उसने कहा यानी फाइनली और अंत में सी सैड उसने कहा कि इन ए हेजिटिंग वॉइस यानी हिचकिचाती हुई आवाज में, आई कैन नॉट टेल एक्चुअली यानी मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता रही हूं या नहीं कह सकती हूं, बट लेकिन इट सीम्स टू मी यानी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है दैट 400 फैंस आउट ऑफ टू कवर इट। कहने का मतलब ज्यादा नहीं, 4000 फैंस, ये फ्रेंच मुद्रा है, 4000 फैंस में मेरा जो खर्चा है ना वो वहन हो जाएगा, इससे ज्यादा खर्चा मेरे सामान में नहीं लगेगा। तो 4000 फैंस आउट ऑफ द कवरेज, कवरेज का मतलब इसी में समा जाएगा, इससे ज्यादा ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। ही टर्नड से लिटिल पेल यानी वह थोड़ा सा मुड़ा और पीला पड़ गया, यानी लाल पीला हो जाना है ना। फिर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन दैट द मैच टू बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। अब ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि मैं बंदूक लाऊंगा, इसका पति क्या कह रहा है, बंदूक लाऊंगा, किसके लिए, क्योंकि उसको अगली गर्मियों में जंगली बनना है, ये जानवरों को मारेगा। बताओ उसके लिए पैसे मैंने जुटा रखे हैं, बंदूक कैंसिल कर दूंगा और तेरे लिए ड्रेस ले आऊंगा। देखो इसमें एक शब्द का हिंदी अनुवाद देखते हैं, फिर तुम बोल दो सर जी वैसे जंगली मुंगली बोल दिया आपने।
He turns a little slave, यहाँ तक हो गया. For he had saved just this sum to buy a gun. देखो, for के लिए he had saved यानी बचाए हैं just this sum to buy a gun. यानी जो पैसा मैंने बचाया है, sum का मतलब टोटल करना, लेकिन ये किसके लिए? एक गन. क्या खरीदने के लिए? बाई ए गन, यानी बंदूक खरीदने के लिए. ही माइट टू एबल टू ज्वाइन, यानी वह सक्षम हो जाएगा ज्वाइन शामिल होने में. समथिंग हंटिंग पार्टीज ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी अगली गर्मी में पार्टीज यानी किसी प्रकार को, यानी पार्टीज. हंटिंग का मतलब क्या होता है? शिकार करना, मारना जानवरों को, ठीक है ना. सम यानी विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे. लार्क एक यहाँ पे जानवर है, तो उसको अगले सप्ते में इसके दोस्तों के साथ में क्या करने जाना है? यानी गोली मारने जाना है. शूट का मतलब क्या होता है? गोली चलाना. Nevertheless he answered very well, यानी बिना कोई उत्तर के बहुत ठीक. I will give you 400 francs, यानी मैं आपको 4000 फ्रेंच दे दूंगा. But try to have a pretty dress, लेकिन आप एक सुंदर ड्रेस की तो कोशिश करो. सुंदर ड्रेस तो पसंद करो कोई. 4000 फ्रेंच भी मैं लाऊंगा. फ्रेंच का मतलब रुपया, एक प्रकार से मुद्रा, ठीक है. उसके बाद में द बॉल अप्रेज विलोजल्स वगैरह ये हम कल पढ़ेंगे. इंटरेस्टेड लेसन है ना, ये लो.